नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। कहते हैं कि जो गुनाह करते हैं वो उतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर सिस्टम उन्हें बिगाड़ देता है। ये जो शेर है, इसका जो मंतव्य है, ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। लेकिन अदालत ने एक आरोपी गुनहगार के मामले को गंभीरता से लिया है। देश के गृह राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आने वाले अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत खारिज कर दी है। मंथन में आज हम समझेंगे कि अदालतों के फैसले और सरकारों की मानसिकता देश के उत्थान में, देश की तरक्की में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है। लखीमपुर से टेनी आते हैं, जैसा कि मैंने बतलाया। उस लखीमपुर का इतिहास क्या है, और ये भी बताएंगे कि सोनिया गांधी कैसे बीजेपी की बेचैनी का सबब बन रही हैं, और क्या टेनी के बेटे की जमानत के मुतालिक आया अदालत का, हाईकोर्ट का, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला अजय मिश्र टेनी पर इस्तीफे का दबाव बनाएगा। आज इसी पर मंथन। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू भैया के जमानत देने से उसी प्रकार मना कर दिया जैसे उसने मंजुनाथ, मधुमिता और इंजीनियर मनोज के कातिलों को जमानत देने से मना किया था। इसमें 3 लोगों का ताल्लुक कम से कम लखीमपुर से है, मंजुनाथ, मधुमिता मिश्रा और आशीष मिश्र उर्फ मोनू। अदालत के आज के इनकार के बाद अब मोनू मिश्रा की आगे की राह और ज़्यादा पथरीली हो गई है, और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या मोनू मिश्रा को भी सज़ा होगी। यदि मोनू मिश्रा को सज़ा होती है तो क्या इसका असर उनके पिता केंद्रीय राज्य मंत्री की राजनीति पर पड़ेगा, उनका क्या पद जाएगा। आज अदालत के व्यवहार से कई ऐसे सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब जानना जरूरी है। खीरी की पहचान कभी गन्ना और गरीबी हुआ करती थी, लेकिन हाल की घटनाओं से खीरी अब मधुमिता, मंजुनाथ और मोनू मिश्रा के शहर के तौर पर पहचाना जा रहा है। खीरी में एक से बढ़कर एक जघन्य वारदातों को अंजाम दिया गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, इंजीनियर मनोज गुप्ता की मौत, मंजुनाथ का मर्डर और अब तिकोनिया किसान कांड। ये वो कुछ घटनाएं हैं जिनका अक्स लोगों के दिलो दिमाग पर कम नहीं हो रहा। एक बार फिर से राष्ट्रीय फलक पर खीरी का झंडा बुलंद है। खीरी की तिकोनिया तहसील में उस वक्त किसानों पर काट चढ़ा दी गई थी जब वो यूपी के डिप्टी सीएम की आयोजित होने वाली सभा में विरोध करने के लिए जमा हो रहे थे। आरोप लगा कि इस कांड का मास्टरमाइंड मोनू मिश्रा है। केंद्रीय मंत्री के बेटे होने के नाते मोनू पर चर्चा आम हो गई और मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। तिकोनिया कांड के बाद से ही मोनू मिश्रा जेल में हैं और उनके परिजन अदालत की चौखट खटखटा रहे हैं। मोनू के परिजनों के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है। अभियुक्त, सरकार और पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज का दिन फैसला देने का दिन था और 15 जुलाई को सुरक्षित रखा गया फैसला जब आम हुआ तो बताया गया कि उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जा रहा। न्यायालय ने कहा है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ये निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करते हुए किया। अब हम ट्रिपल एम समझा देते हैं आपको। मधुमिता, मंजुनाथ और मोनू। दरअसल मधुमिता शुक्ला
और मंजूनाथ सफरर हैं और मोनू आरोपी। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी मधुमणि ने इस हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि अमन मणि के बहुत करीबी संबंध मधुमिता शुक्ला से हो गए थे और यहाँ तक कहा गया कि मधुमिता शुक्ला उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। वो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। वो उनका मधुमिता का ताल्लुक भी, ये तस्वीर मधुमिता शुक्ला की है, कम से कम 10-12 साल पुराना ये कांड है, सुर्खियों में था, चर्चा में था। एक राष्ट्रीय स्तर की कवित्री के रूप में मधुमिता मिश्रा उभरी थी। मंजूनाथ का जब मर्डर हुआ, मंजूनाथ एक पेशे से एक बहुत ही उदीयमान इंजीनियर थे। शायद आज होते तो देश को बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देते अपनी कौशल के दम पर, जो शायद देश की सेवा के लिए बड़ी अद्भुत होती। लेकिन मंजूनाथ की ईमानदारी उनको मौत तक ले गई। उन्होंने पेट्रोल लाइन से पेट्रोल चुराने वाले एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश कर दिया था कि उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के माफिया तंत्र ने मंजूनाथ का कत्ल कर दिया। जो लोग बहुत थोड़ा सा ठीक ठाक सामाजिक सरोकार रखते हैं, मंजूनाथ का कत्ल उन्हें याद होगा। संसद से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा, बवाल, संसद, सदन, सड़क, सब जगह बवाल हुआ था और मंजूनाथ का कत्ल एक राष्ट्रीय मुद्दा बना था। बाद में लोग गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, सजाएं भी हुई। और मोनू मिश्रा लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है। तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को आरोप है कि मोनू मिश्रा और उसके साथियों ने प्रदर्शन करके लौट रहे निहत्थे किसानों पर अपनी थार जीप चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों समेत 5 लोग मारे गए थे। मारने वालों में एक पत्रकार भी और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी। किसान, पत्रकार, ये पूरा लोमहर्षक कांड हुआ था। पूरे देश में इसको लेकर हल्ला मचा। लेकिन आज तक एसआईटी की जांच में साबित हो गया, एसआईटी ने साफ कह दिया कि मोनू मिश्रा वहां मौजूद था और उसके बाद भी मोनू मिश्रा को पूरा का पूरा फायदा देने की कोशिश की गई। पूरा जो सरकारी तंत्र है, जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी और इस पूरे मामले की बहुत निष्पक्ष जांच एसआईटी ने की भी। एसआईटी की रिपोर्ट आई तो मोनू के पिता और गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्र भड़क गए, पत्रकारों को गाली गलौज मारने दौड़े। वो दृश्य हमें सबको याद है। उसके बाद लगातार जो चीज़ें होती गई, 3 अक्टूबर के बाद 10 फरवरी को इसी साल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने मोनू मिश्रा को जमानत दे दी। इसके खिलाफ किसानों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मोनू समर्पण करें। 18 अप्रैल को मोनू ने समर्पण किया और वो तब से लखीमपुर जेल में बंद हैं। अब उनकी जमानत के लिए लगातार उनके पिता और उनके पैरोकार एक किए हुए थे, एक पैर पर खड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस कृष्ण पहल ने सुनवाई के बाद ये मामला सुरक्षित, जमानत पर जो फैसला था सुरक्षित रख लिया था। 15 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी और आज उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये कांड जो रिकॉर्ड हैं, जो तथ्य हैं, जाहिर सी बात है कि एसआईटी के जो तथ्य हैं जांच के वो उनके सामने रखे होंगे एसआईटी ने। उन्होंने कहा जो तथ्य हैं, जो जांच है, इसके आधार पर कदापि नहीं, कतई नहीं आशीष मिश्र मोनू को जमानत नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले में 208 गवाह गुजरे हैं, 17 अभियुक्त थे, 3 की मौत हो गई है, 1 अभियुक्त को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है। 13 लोग, मोनू मिश्रा समेत 13 लोग अभी भी लखीमपुर
जेल में बंद हैं। ये पूरा जो आपको हमने कथा वस्तु जो बताई कि क्या विषय वस्तु कहिए, बल्कि कथा वस्तु सही शब्द नहीं रहेगा, पूरी विषय वस्तु आज मंथन की यही है। किस तरीके से जो ट्रिपल एम का मसला है कि लखीमपुर, हमने ट्रिपल एम को इसलिए जोड़ा, इसे मनोज गुप्ता इंजीनियर हत्याकांड वो औरैया का था, लेकिन दौरान ये बड़े चर्चित हत्याकांड थे। इसमें बसपा के विधायक शेखर तिवारी ने इंजीनियर को जाके मार डाला था घर में जाके कि उसने मनमानी ठेके नहीं दिए थे। ये थोड़ा सा अलहदा मसला, लेकिन लखीमपुर और ट्रिपल एम कैसे पूरा मामला ये है वो आपको समझाते हैं। टेनी मिश्रा पर भी राजीव गुप्ता के बड़े भाई राजू गुप्ता उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे और चुनाव चल रहे थे वहाँ नगर निकाय के लखीमपुर में। आरोप है कि टेनी मिश्रा ने भी आज से 20 साल पहले राजू गुप्ता की हत्या कर दी थी। ये बात चीख कर राजीव गुप्ता के पिता और उनके भाई राजीव गुप्ता आज भी कहते हैं। और ताज्जुब की बात है कि जिस तरीके से पेशबंदी की गई, टेनी मिश्रा उसमें नामजद हैं, मुख्य आरोपी हैं, लेकिन आज तक उसका फैसला ही नहीं आया। हाईकोर्ट में फैसला इधर उधर फाइलें टहलती और फैसला आया ही नहीं। राजीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में, ये कैसी नियति है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका टेनी को सजा दिलाने के लिए राजीव गुप्ता ने दायर कर रखी थी, उसमें भी अब धीरे धीरे प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तारीखें पड़ने लगी हैं और इधर आज आशीष मिश्रा फ्रॉम मोनू भैया की जमानत खारिज हो गई है। ये पूरा प्रकरण है। ये वास्तव में क्या ये अदालत ने आज ये बात कह दी कि भाई जो तथ्य हैं उसके हिसाब से इस व्यक्ति को हम खुला नहीं छोड़ सकते, तो अब बचा ही क्या है? इसका मतलब है कि सबूत पुख्ता हैं और पक्के हैं। मोनू की जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद लखीमपुर में अजय मिश्र, टेनी के समर्थकों, उनके परिवार और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, किसानों के वकील का क्या रिएक्शन था, इन सब तमाम जानकारी हम अपने सहयोगी हमारे लखीमपुर के संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर रजा, बहुत स्वागत आपका। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रखर प्रवक्ता और नेत्री अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत आपका। थोड़ी देर में प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूर्व जज बीडी नकवी साहब को भी हमने आमंत्रित किया है इस फैसले को समझने के लिए। और मंजुनाथ के मामले में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाले देश के जाने माने साहित्यकार देवेंद्र नारायण सिंह, साहित्यकार और एक्टिविस्ट देवेंद्र नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आमिर के पास चलते हैं। आमिर, शुरू से जिस दिन से 3 अक्टूबर से यह घटनाक्रम हुआ, तब से आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जमानत पर आज फैसला आया। क्या माहौल है लखीमपुर खीरी का? किस तरीके से टेनी के समर्थकों ने रिएक्ट किया? किसानों के बीच किस तरीके से, जिनके परिवार के लोग गए, मारे गए, उनके बीच किस तरीके का रिएक्शन है? आमिर। आमिर, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं सुनाई पड़ रही। जी सर, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का अंतिम फैसला कहा जा सकता है जमानत के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि हाईकोर्ट में जाकर पुनः इस मामले की सुनवाई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः लिया था, तो सबकी धड़कनें आज की तारीख पर लगी हुई थी, धड़कनें तेज थी कि क्या फैसला आने वाला है, क्योंकि आज का जो फैसला है वही आशीष मिश्रा के मुस्तकबिल को तय कर देगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार स्टैंड कर रही थी इस मामले में, उसका आज निर्णय होना था। विपक्षियों की धड़कनें इसलिए बढ़ी थी क्योंकि विपक्षी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे
कि अगर आशीष मिश्रा के खिलाफ ये मामला आता है, फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं नए तरीके की राजनीतिक धार दी जाएगी, राजनीति नए तरीके से करने की कोशिश वो लोग करेंगे। तो इसलिए जब ये फैसला आया तो आशीष मिश्रा के खेमे में या कह लीजिए कि अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का खेमा है, उसमें काफी मायूसी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल तक कार्यालय में बैठे रहते थे, आज जब उनसे बाइट लेने की कोशिश की गई, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो कार्यालय से नदारत दिखाई दी। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता, कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आशंका थी बीजेपी के लोगों को, वो उनकी आज के फैसले पर जरूर उनकी निगाहें टिकी थी। तो माहौल कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के खेमे में गमगीन दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं, वो आज के इस फैसले के बाद निर्णय ये लेने की तैयारी कर रहे हैं कि राजनीति को किस तरीके से मोड़ा जाए। नहीं, निश्चित तौर पर आमिर, निश्चित तौर पर किसानों के पक्ष से कोई प्रतिक्रिया आई? उनके वकील, जो लोग किसान मारे गए थे, उनके पक्ष से कोई प्रतिक्रिया आई? अदालत के प्रति आभार जताया, उन्होंने खुशी जताई? जी, जाहिर सी बात है, आज जब ये फैसला आया तो आज जो किसानों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं अमन ख्वाजा, उन्होंने आकर मीडिया के सामने बयान दिया कि कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट का फैसला इसी तरीके से आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए ये कहा था कि हाईकोर्ट में जाकर इस मामले को पुनः इस पर बात की जाए और पुनः जमानत हासिल की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको ये मुतमईन थे कि आने वाले वक्त में फैसला उनके पक्ष में होगा। और इसको लेकर किसानों में भी काफी ये था, काफी उनको विश्वास था न्यायालय के ऊपर। और जिस तरीके से फैसला आया तो उनको उम्मीद के हिसाब से फैसला आया। उन्होंने आभार जताया न्यायालय पर। उन्होंने कहा उम्मीद है कि जिस तरीके से इसी मामले में जो क्रॉस मुकदमा हुआ है, उसमें भी उनको इंसाफ मिलेगा। जो निर्दोष अपने आप को बता रहे हैं किसान जिनको जेल भेजा गया है, उनको ये उम्मीद है कि इस फैसले के बाद अब न्यायालय उनके लिए भी उनके पक्ष में फैसला करेगा और उनको इंसाफ मिलेगा। ठीक बात है आमिर, बने रहिए आप हमारे साथ। दो और मेहमान जुड़ गए हैं, बीटी नकवी साहब जुड़ गए हैं। बहुत प्रतिष्ठित और बहुत साख रही इनकी जब ये जज हुआ करते थे, और अभी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नकवी साहब के फैसले बड़े चर्चित फैसले हुआ करते थे। और वो बहुत, जिसको कहते हैं ना इंसाफ का तराजू, वो साथ उसी के अनुसार वो फैसले करते थे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। राजीव गुप्ता जी इस बीच जुड़ गए हैं, प्रभात गुप्ता और राजू गुप्ता के भाई, जिनके कत्ल का आरोप अजय मिश्र टेनी पर है, यानी आशीष मिश्र मोनू के पिता पर। और राजीव मिश्रा, उनके पिता, राजीव मिश्रा के माफ़ कीजिएगा, राजीव गुप्ता के पिता, ये अपने मरहूम बेटे प्रभात गुप्ता के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो करते करते वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। और उनके पुत्र अब राजीव गुप्ता ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को प्राणपण से लेकर अब वो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं राजीव गुप्ता के बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले नकवी साहब या राजीव गुप्ता के पास जाएं, अनीता जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनीता जी, अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब मोनू मिश्रा बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जो तथ्य हैं, यानी इसका मतलब ये है कि एसआईटी की जो जांच थी, जिसे मंत्री जी ठुकरा रहे थे, कह रहे थे भाई मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, एसआईटी ने कह दिया था कि नहीं, मोनू की लोकेशन घटनास्थल पर थी। मंत्री बार बार झुठला रहे थे। क्या, बहुत ईमानदारी से कहिएगा, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किसानों को कुचल कर मारने का सवाल है। तो क्या वास्तव में अब मंत्री पर क्या इस्तीफा देने का दबाव बनेगा, या इस फैसले को किस तरीके से लेती है भारतीय जनता पार्टी? अनीता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायिक प्रक्रिया अपने में अलग प्रक्रिया है और पार्टी की प्रक्रिया अलग है। पार्टी कोई वहां पे पैरवी करने नहीं जा रही है, ना कोई कि हाँ पार्टी की वजह से कोई वो वहां पर, ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये अपने हिसाब से चलती है। इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना न्यायिक प्रक्रिया पार्टी, ये सब एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है उससे। और मैं एडवोकेट हूँ, मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ कि जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सब मानेंगे, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है कि पार्टी उसके लिए लगी हुई है या पार्टी उसके। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य से काम रखती है, बाकी ये न्यायिक प्रक्रिया
उनका केस चल रहा है, केस में जैसा उनका आएगा वैसे न्याय उनको मिलेगा। उसके में क्या बोले, ये पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं है। जहां तक अजय टेनी की बात है, जहां तक उनके मंत्री की बात है, ये हमारे यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ की अपनी व्यवस्था है। वो मंत्री पद उनसे मंत्री पद देखिए, जो ऐसा तो नहीं है कि वो जेल में है तो उनका मंत्री पता ने उनको चुन के भेजा है, और जनता की डिमांड है अजय मिश्रा, ऐसा तो है वो काम भी कर रहे हैं। ये चुन के तो मुख्तार अंसारी भी भेजे जाते हैं, अतीक अहमद भी भेजे जाते हैं, बहुत सारे लोग भेजे जाते हैं। और टेनी की मुकदमों की लंबी फहरिस्त है, पहले भी फहरिस्त है, मुकदमे बहुत सारे वापस ले लिए गए हैं। ऐसा थोड़ी कि वो बहुत सारे लोग चुनकर भेजे जाते हैं। कहीं नैतिकता नाम की चीज भी होती है राजनीति में, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता वाली पार्टी है, मैं मानता हूं हृदय से। वो जेल में नहीं है क्या उनका बेटा? सुनिए, अरे आप सुनिए तो सही, वो जेल में है कि नहीं है? उसको जेल में ऐसे नहीं गए, आपने भी देखा होगा जब कोर्ट ने हड़काया कि मेहमानों की तरह आप उनको बुला रहे हैं कि भाई साहब आइए और बयान दे दीजिए। हमें आपको सब पता है नीता जी, क्या नैतिक दबाव बनेगा, मेरा सीधा प्रश्न है। नैतिकता भी कोई चीज होती है, ऐसे मत दो भाई। कोई भी नेता हो बेशर्मी ओढ़े रहे कि ठीक है, जब तक मुझे पुलिस घसीट कर बंद नहीं करेगी तब तक मैं दूंगा ही नहीं इस्तीफा, वो बात अलग है। लेकिन कोई नैतिकता नाम की चीज होती है राजनीति में। मान लो कल राजू गुप्ता के हत्या के मामले में टेनी पर कोई फैसला आ जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनको बनाए रखेगी मंत्री। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था। सबसे नैतिक अनैतिक की बात, न्यायालय प्रक्रिया अलग है। जो न्यायालय का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इसमें तो है नहीं कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, वो जो करेगी वो सही करेगी। और हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट के आगे आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, वो अपने हिसाब से। हमारी पार्टी के, अगर आप सोचिए अध्यक्ष जाके उनकी पैरवी कर रहे हैं या हमारी पार्टी के मंत्री जाके पैरवी कर रहे हैं, तब तो आप कहिए कि पार्टी उसके लिए, पार्टी तो कहीं नहीं आपको नजर आ रही। कोर्ट में तो व्यवस्था कोर्ट की चलती है, उसमें अध्यक्ष जी या महामंत्री जी की गवाही थोड़ी चलेगी, वहां तो कोर्ट की व्यवस्था कोर्ट में चलेगी। लेकिन जांच जरूरत है, वो स्वयं सत्ता चला रहे हैं पॉलिटिकल, क्योंकि वो इतना मजबूत है। होम मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, इसलिए गीता जी को दर्द नहीं होगा, दर्द होगा राजीव गुप्ता जैसे लोगों को, या जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को। दूसरी बात है, टेनी ने हमेशा कहा मैं निर्दोष हूं, अब उनका बेटा भी निर्दोष है। अभी तो माननीय हाईकोर्ट में प्रभात गुप्ता की हत्याकांड के लेकर गोपाल चतुर्वेदी जी को बुला लिया गया, गोपाल चतुर्वेदी जी आए नहीं। फिर सलील श्रीवास्तव टेनी के वकील कहते हैं मैं बहस नहीं करूंगा, अंतिम गोपाल चतुर्वेदी करेंगे। गोपाल चतुर्वेदी फिर नहीं आए। फिर मालूम चला सलील श्रीवास्तव टेनी के वकील को कोविड हो जाता है। 19 तारीख से 31 तारीख मई तक, जो 24 तारीख डेट लगी थी मई में, तो सलील श्रीवास्तव टेनी मिश्रा के वकील छुट्टी पे चले जाते हैं और 25 तारीख को मोनू मिश्रा की जमानत पे आ जाते हैं। ये उनके हाथ में पैसे की, पावर की ताकत है जो टेनी मिश्रा घुमा रहे हैं जुडिशरी को। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुराने वाले 22 साल पुराना प्रभात गुप्ता का हत्या, लग रहा कोई व्यवधान है, राजीव गुप्ता के पास आएंगे। राजीव जी, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी व्यवधान आ गया है। नकवी साहब के पास चलते हैं। नकवी साहब, ये जैसा राजीव गुप्ता ये बता रहे हैं कि भाई इनके भाई दो मसले हैं, एक टेनी खुद हत्या के मामले में फंसे, आज तक उसमें न्याय नहीं हुआ, फैसले नहीं आया। ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में मसला था, वो कुछ ऐसा नियम होता है कि मान लो इस अवधि तक अगर फैसला नहीं आया तो फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, फिर नए सिरे सुनवाई होती। आप चूंकि इस व्यवस्था के बहुत जानकार हैं तो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। मोटे मोटे तौर पर हमारा जैसा व्यक्ति यही समझ पाता है। इनके भाई की हत्या में टेनी नामजद हैं, मुख्य आरोपी हैं। आज तक उनको सजा नहीं हुई क्योंकि वो चीट कर रहे हैं, वो व्यवस्था को चीट कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था को चीट कर रहे हैं, सिस्टम को चीट कर रहे हैं। राजीव गुप्ता ही आरोप लगा रहे हैं। इनके पिताजी चप्पल घिसटते घिसटते ऊपर चले गए और ये भी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और अब टेनी का बेटा, मतलब बेटा तो बेटा, बाप तो बाप, अब बेटा भी, मतलब कोई चीज होती, कोई सिस्टम होता, कानून होता। अनीता जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैरवी नहीं करने जा रहे हैं। एक ताकतवर मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उसको किसी अध्यक्ष महामंत्री की पैरवी की जरूरत है क्या?
बहुत सारे लोग हैं। तो नकवी साहब एक तो ये सिस्टम पे जरा समझाइए कि ये कह रहे हैं कि भाई जब इनके भाई की हत्या में जो इसमें टेनी आरोपित हैं, वो उसमें जब वकील साहबान को बहस के लिए आना होता, फाइनल बहस के लिए, तो आपस में वो टीटी करते हैं। वो कहते हैं भाई ये करेंगे, फिर कोविड हो जाता, और उसके बाद जब मोनू मिश्रा की जमानत 25 तारीख को लगती है, 25 जून को, तो फिर दोनों सारे वकील आ जाते हैं बिल्कुल स्वस्थ होके। क्या इस तरीके का सिस्टम होता है कहीं ना कहीं, जो तंत्र को हाईजैक करने वाला सिस्टम होता है लोगों के पास? नकवी साहब, अनम्यूट कर लीजिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे आपको। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू प्लीज। देखिए, ऐसा है कि बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने रख दिए, और आपका जो डिबेट का तरीका है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी है थॉट में। जो प्रॉब्लम है वो देखिए, सबने देखा, टेनी के लड़के ने जो कुछ किया वो सबने देखा, हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सही मान लिया। दूसरा इशू यह है कि टेनी खुद जो है अपने आप में एक मुलजिम रहे हैं, और जाहिर है 302 के कई मुकदमे उनके पास है, उनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। और बड़ी अफसोस की बात ये रही कि जिस अंदाज से वीडियो पे वो बोले, जिस अंदाज से उन्होंने धमकी दी कि मुझे लोग जानते नहीं है मैं क्या हूँ, तो ये सबने देखा। तो सवाल ये है कि देखिए, जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो कई चीजों पर डिपेंडेंट है। उसमें विटनेस हो, वकील की प्रेजेंस हो, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, वो भी मौजूद रहे। इस वजह से हाईजैक सिस्टम कुछ लोग कर लेते हैं, और जो ताकतवर लोग हैं हमारे समाज के, जो पॉलिटिकली पावरफुल है या पैसे से पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं डिले करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोर्ट अगर हमारे खिलाफ जाएगा तो इस तरह की वो हरकतें करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है हमारा कैसा, जस्टिस हरीड जो है वो सिस्टम, जस्टिस बरीड है ना सिस्टम, जो है प्रोसीजर हरीड तो जस्टिस बरीड, और एक ये है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये सारी फिलॉसफी चलती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है जज की स्मार्टनेस पर, उसकी क्विकनेस पे, कि वो एडजर्नमेंट ना दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट दिए अपने कि ज्यादा डिले ना किया जाए, और खासकर जो मिनिस्टर हैं, जो मेन इन पावर हैं, जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, और उनका स्पीडी ट्रायल हो रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि सरकार में टेनी के रहने से खुद मुलजिम मिनिस्टर है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम अब प्राइम मिनिस्टर को टेनी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी एविडेंस रही है, वो खुद भी मुलजिम हैं, और उनके बेटे भी मुलजिम हैं, और उन्होंने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। बाद सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी, थैंक्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मॉनिटर करके केस को इस हद तक पहुंचाया। एक मुलजिम जेल में गया, और पावरफुल जो इंसान है समाज का, वो जेल में है। देखिए, हमारी सोसाइटी में कोर्ट ही एक ऐसा फोरम है जहां ताकतवर और कमजोर आपस में बराबर होते हैं, जहां कमजोर। नकवी साहब, बहुत माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, और वो ब्रेक इशारा करने वाले बार बार कह रहे हैं भाई ब्रेक ले लीजिए आप, क्योंकि अब मजबूरी होती है हमारी, कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे।
दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा दिल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बात बड़ी पते की नकवी साहब ने कही। उन्होंने कहा अब बहुत सारी चीज़ें ओवर हो गई, अब प्रधानमंत्री को टेनी का इस्तीफा लेना चाहिए और ताकतवर, वो चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, न्याय भी मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं इनडायरेक्ट रूप से। नकवी साहब के पास सीधे चलेंगे जिनसे हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे। नकवी साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भाई ये लोग जो ताकतवर लोग होते हैं वो डिटेन किया करते हैं, देर किया करते हैं, और जब जानते हैं कि भाई जज साहब तो सुनने वाले नहीं, वो तो न्यायमूर्ति हैं, तराजू लिए बैठे हैं, नाप देंगे धर के, तो वो फिर इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। जैसा राजीव गुप्ता का आरोप है कि उनके भाई प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता की हत्या का जो मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी हैं, लगातार वो डिटेन कराते रहे, और ये तो उसी तरीके का मसला इनका हो गया कि जेसिका लाल हत्याकांड हो गया कि नो वन किल जेसिका। जेसिका को मारा किसने? हम कह रहे हैं कि भाई प्रभात गुप्ता को किसने मारा? नो वन किल प्रभात गुप्ता। किसने मारा? अदालत आज तक नहीं बता पाई है। नकवी साहब जी, देखिए ऐसा है कि कुछ बातें मैं लोगों के नॉलेज को शेयर करना चाहूँगा। मैं मुजफ्फरनगर में था, पोस्टेड तब हुआ, तो मैंने ही देखा कि एविडेंस होना थी विक्टिम साइड की, कंप्लेनेंट की। 302 का केस था। साहब टाइम दे दीजिए, वकील साहब ने कहा मैं तैयार नहीं हूँ, मैं टाइम दे दिया, एडजर्नमेंट। तो उसमें क्या हुआ, अगली डेट को उसका मर्डर हो। अब आप देखिए, जो कंप्लेनेंट था, जो मेन विटनेस था, उसको मर्डर हो गया। अब जज साहब क्या करेंगे? उसके बाद मैंने ये किया उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। मुजफ्फरनगर बहुत ही क्रिमिनल इलाका है, वहाँ काफी मर्डर होते हैं, अजीब अजीब तरह के किडनैपिंग के केसेस भी होते हैं। वहां मैंने क्या, एविडेंस आई, गवाह है, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, एग्जामिनेशन चीफ जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर टाइम दे दिया। अब जो चीफ हो गया, और अब अगर उसके साथ कुछ हादसा होता है या उसकी मौत हो जाती है या उसका मर्डर कर दिया जाता है, तब उसकी एविडेंस जो है वो एक एडमिसिबल एविडेंस होगी मुल्जिम के खिलाफ। तो इसलिए अब मुल्जिम उसको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस तरह से चीजें अपनानी पड़ती हैं कभी कभी कोर्ट्स को। मैं क्या, और भी शायद हमारे जजेस ऐसा करते होंगे। एक वक्त था जब बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत दिया जाता था कि साहब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, लेकिन अब वक्त बदला। अब इरोट ऑफ एविडेंस, अगर थोड़ी एविडेंस भी है तो अब हमारी अदालतें कन्विक्टिव हो गई हैं सिस्टम की सब चीजों को देखते हुए। अब रेट ऑफ कन्विक्शन कहीं ज्यादा है और बेल भी अब टफ हो गई है मुल्जिमों को मिलने के लिए।
तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में जब सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। वकील अपनी ड्यूटी करे, जज अपनी ड्यूटी करे, पुलिस। अब देखिए, एक धारणा है लोगों की कि लोग मानते हैं साहब जज का काम है सिर्फ इंसाफ देना, सिर्फ जस्टिस की पूरी गारंटी। लेकिन जो सिस्टम है हमारे जुडिशियल सिस्टम, उसका पार्ट जो है मेन पुलिस है। जो लिम्ब है हमारा, स्ट्रॉन्ग लिम्ब है, वो पुलिस है। अगर पुलिस अच्छी होगी तो जुडिशियल सिस्टम खुद अच्छा हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस का प्रेशर बहुत रहता है कोर्ट्स पे, और अच्छी एविडेंस लाना, एविडेंस को करेक्ट करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। फिर गवाहों की जिम्मेदारी, जो हमारे विटनेसेस हैं उनकी जिम्मेदारी, फिर आगे एडवोकेट्स। बहुत सी जगह एडवोकेट्स के अंदर खराबी हो गई है, स्ट्राइक करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मैनेज करा लोगों ने, पैसे वालों ने, और कहा साहब स्ट्राइक करा दीजिए। अब वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बहुत पैसा खर्च करके प्रेसिडेंट बने हैं बाहर के, बहुत, तो वो इस तरह से मैनेज हो जाती है, चीजें इस तरह से चलती है। तो ये उम्मीद करना कि जज के सही हो जाने से चीजें सही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ऐसे कई ऑर्डर हुए हमने देखा हमारे सामने कि बिल्कुल हेल्पलेस बैठे हुए हैं। साहब स्ट्राइक है, आज कोई काम नहीं होगा, पेन डाउन स्ट्राइक है। अरे भाई, सबको दोषी बना नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसा अनीता जी सुनिए, है वो नेता नहीं है, नकवी साहब नेता नहीं है, नेता नहीं है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप भी गंभीरता सुनिए और मैं भी सुन रहा हूँ और राजीव गुप्ता भी सुन रहे हैं। बड़ी 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 महत्वपूर्ण बात करें, वो नेता नहीं है। वो करें किस तरीके से सैबोटाज किया जाता है न्यायिक सिस्टम, जिसकी शिकायत राजीव गुप्ता कर रहे हैं। राजीव गुप्ता ने कहा कि कोविड के नाम पे, इसके नाम पे, उस पे नाम पे, और जब जरूरत हुई तो आ जाते हैं। उसी तरह नकवी साहब कह रहे हैं कि स्ट्राइक तक करा दी जाती है अगर उसकी तारीख महत्वपूर्ण लगती है। जी, सही बात कही है। अब वो सिस्टम नहीं है, अब वो सिस्टम हड़ताल वाला नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, स्ट्राइकें नहीं होती हैं, बहुत कम। आप लखनऊ में बैठी हैं, आप लखनऊ में बैठी हैं, अभी जरा जिला अदालतों में जाइए। आप बहुत बड़ी वकील हैं लखनऊ की, जरा छोटी छोटी जगह जो जिले हैं वहां जाइए। नकवी साहब डीजे रह चुके हैं कई जगह। खैर, ये बहस को मैं दूसरा कोड नहीं देना चाहता, लेकिन नकवी साहब ने जो एक एंगल दिया इसमें कि किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था को मैनेज किया जाता है। और अनीता जी कृपा करके जरा सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नकवी साहब ने। नकवी साहब ने कहा कि कैसे मैनेज किया जाता है, और वो उन्होंने कहा कि खाली जज की जिम्मेदारी नहीं कि न्याय दे दे, वो केवल न्याय जज से नहीं मिलने वाला, पुलिस से न्याय मिलेगा। जब पुलिस एविडेंट कलेक्ट करके, जो एविडेंस होंगे वो कलेक्ट करके रखेगी, जब वकील पैरवी करेगा तब जज देगा। क्योंकि जज तो भाई कानून की आंख में तो पट्टी बंधी है ना, वो तो ऐसे करके बस ऐसे रखा उन्होंने, और जो उनको लगा तोल दिया उन्होंने। वो किसी का पक्ष विपक्ष नहीं देखते। कानून इसीलिए आंख में पट्टी बंधी कानून की देवी की कि पक्षपात ना हो। तो जज साहब ने यही बात कही कि जो पॉलिटिकल लो, पुलिस को प्रभावित करने की बात बड़ी महत्वपूर्ण करी, जो इसमें लागू हो रही है टेनी वाले मामले में। जज साहब ने कहा कि भाई पुलिस को प्रभावित किया जाता, जांच प्रभावित की जाती। वो तो योगी बाबा ने जांच करा दी, SIT। अब वही तथ्य आज हाई कोर्ट ने देखे और जमानत नहीं दी। राजीव गुप्ता उंगली उठा रहे हैं। राजीव जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर विवेचना SIT ना करती तो ये पूरी तरीके से केस एक्सीडेंटल हो गया था। अजय मिश्रा टेनी की थार गाड़ी थी, उसका इंश्योरेंस नहीं था। बड़े बड़े मंत्री जिनके नाम से गाड़ियां हैं उनका इंश्योरेंस नहीं है। मौके पे LIU की रिपोर्ट थी, यहाँ पे प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये दंगल समाप्त नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने किसी की नहीं मानी। रही बात, अजय मिश्रा टेनी ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं टेनी मिश्रा के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उच्च सदन और लोकसभा दोनों वहां मौके पे थी। हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, 302 के मुलजिम हैं, आरोपी हैं, भाग रहे हैं। उन्होंने कितनी शपथ पत्र अपने मेरे भाई की हत्या में दिलवाए थे, 19 एविडेंस उन्होंने एफिडेविट दिलवाए थे, और इसमें भी 100 एफिडेविट दिलवाए थे। तिकोनिया हिंसा हुई, वे भी निर्दोष है, उनका बेटा भी निर्दोष है। हमारे भाई लोग या किसान लोग जो बेचारे मारे गए हैं वही दोषी थे, वही दोषी थे। न्याय आज तक भटक रहे हैं, 22 साल हो गए। हमारे पिताजी न्याय मांग रहे हैं। ये मैडम जो गीता मैडम कही, मैं वकील हूं। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अनीता जी आपके पास आएंगे। राजीव गुप्ता का दर्द सुन लीजिए। नेता का काम है जनता का दर्द सुनना।
सुन लीजिए, बहुत दर्द है इनके सीने में, मैं जानता हूं इनको व्यक्तिगत रूप से। टेनी मिश्रा क्या है, उनके शरीर में कितने बाल हैं, राजीव गुप्ता को मालूम है। वो किसे किसे कहां कहां खरीदते हैं। वो जब हिस्ट्री सीटर थे 1996 में, जो लोग हिस्ट्री सीटर थे 1996 में, जो हिस्ट्री सीट उनकी बंद की गई, हाईकोर्ट ने, यही आपकी हाईकोर्ट ने बंद की, वही लोग 4 साल के बाद प्रभात गुप्ता की हत्या में नामजद रहे। जो गैंग चल रहा था, हाईकोर्ट ने बंद तो कर दिया हिस्ट्री सीट, लेकिन वही लोग प्रभात गुप्ता की हत्या में नामजद रहे। न्याय की उम्मीद सिर्फ न्यायालय से है, न्याय पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस ने अपना विवेचना कर दी, अगर एसआईटी नहीं होती सर तो न्याय नहीं मिलता। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट को कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं कि उनका विश्वास बढ़ रहा है जनता के बीच में कि न्याय हो रहा है। जिस दिन प्रभात गुप्ता की हत्या का न्याय हो जाएगा तो मुझे मालूम है कि रजा साहब खड़े हुए, अमित रजा जी, लखीमपुर की जनता में जरूर विश्वास बढ़ेगा कि प्रभात गुप्ता की हत्या में न्याय हुआ है। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने जो बात ये कही थी, मैं विधायक और सांसद से पहले क्या था, अगर लोग जान ले तो तलिया से लेकर लखीमपुर जनपद छोड़ देंगे। वे क्या थे, वो प्रभात गुप्ता की हत्या में नामजद थे और उनका कुछ नहीं हुआ। एक दिन के लिए संजीव भल्ला, आमिर रजा जी, संजीव भल्ला ने पत्र बना दिया, वो बीमार हैं, पीजीआई ने कागज बना दिया और टेनी मिश्रा जज साहब के सामने पेश हुए। 25 तारीख को केस हुए, 25 तारीख को सीजन की एप्लीकेशन दी गई, हाजिर हुए, जेल नहीं गए। उन्होंने दिया मैं बीमार हूं तो उन्हें हॉस्पिटल रखा। 26 तारीख को जज साहब ने जमानत दे दी। उसी जज चंद्रमा सिंह को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट दे दिया जबरदस्ती। ये न्याय है। तो मुझे विश्वास है माननीय हाईकोर्ट में, अगर अनीता जी की सरकार अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों का इस्तीफा नहीं लेती है तो 22 अगस्त से सितंबर के बीच में अपने आप इस्तीफा हो जाएगा। कि 3 साल के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है राजीव गुप्ता ने, तिथि बता दी कि 22 अगस्त से सितंबर के बीच टेनी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के कारण राजीव गुप्ता के दिल में, मन में, दिमाग में विश्वास जगा है कि टेनी भी उनके बड़े भाई प्रभात गुप्ता की हत्या के आरोपी साबित हो जाएंगे। ये राजीव गुप्ता का परम विश्वास है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी तारीफ करूंगा कि लाख तरीके के दबावों के बावजूद उन्होंने एसआईटी जांच कराई और एसआईटी ने बहुत ईमानदारी से जांच की। राजीव गुप्ता आप माने चाहे ना माने, लेकिन एसआईटी ने जांच कराई और मुख्यमंत्री भी वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने न्याय कराने की कोशिश की। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एसआईटी की जांच बिल्कुल फेयर है, उसी बात पे न्याय मिल रहा है। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अनीता जी कहिए, राजीव गुप्ता ने सारी बातें रख दी, अपने दिल का दर्द बयां कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई जिसके घर का व्यक्ति जाता है, चाहे किसान गए हो, पत्रकार गए हो, चाहे इनके भाई गए हो, और ये तो भाई जंगल राज है कि बाप भी हत्या का आरोपी, बेटा भी हत्या का आरोपी। गजब है भाई। और वो मंत्री होते हुए भी क्या वो प्रभावित नहीं कर सकते? क्या जांच प्रभावित नहीं कर सकते? अनीता जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बात हम कह रहे हैं वो आपने कह दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही जांच कराई है। नहीं, हम गलत बात करते ही नहीं। आप जानती हैं मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करता। नहीं, राजीव जी तो पूरी भाजपा को दोषी बनाना चाह रहे हैं। नहीं, राजीव जी ने पूरी भाजपा को बिल्कुल दोषी नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच नहीं होती तो टेनी का लड़का भी बच जाता, आज बाहर आ जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मैं फिर से उन्हें बधाई दे रहा हूँ। सुन लीजिए, बीजेपी का कहीं दोष नहीं है, बीजेपी का इसमें कोई दोष नहीं। अनीता जी, राजीव जी सफरर हैं, पीड़ित हैं। आपकी पार्टी तो पीड़ितों के साथ रहती है अनीता जी, ये पीड़ित हैं। मैं वही कह रही हूँ राजीव जी, न्यायालय पे आपको भी भरोसा है, न्यायालय पे हमको भी भरोसा है। आप न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो हम लोग मानेंगे। अब इस समय जोर बना पार्टी के हाथ में ना, अब न्यायालय के हाथ में है। जब न्यायालय में पार्टी की बात मैडम कर ही नहीं रहा हूँ अनीता जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जैसे लोग 9 बजे, अनीता जी मेरे जैसे लोग 9 बजे हाई कोर्ट में लाइन में लग जाते हैं पास बनवाने के लिए। 11 बजे लाइन में आते हैं, जब नंबर आता है तो वो कहते 22 सालों से नंबर लेते लेते तारीख पे तारीख कितनी बार जांचें बदली। अब तो फैसला कर दीजिए। हम तो भगवान से कहते हैं, सुबह होते हैं तो पूजा करते हैं,
रात में सोते हैं तो पूजा करके सोते हैं। पिताजी खत्म हो गए, माँ बीमार है, अब उनकी इच्छा है कि हमें न्याय मिल जाए। जिनके बेटे, जिनके पति की हत्या होती है, वो लोग ये नहीं, वो कभी किसी को फर्जी नहीं लिखाते, क्योंकि उनके सगे भाई की हत्या हुई, उनकी सगे बेटे की हत्या हुई। हम चैनल के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से, अनीता अग्रवाल जी के माध्यम से, राजीव गुप्ता को फुल फ्रेम दिखाया जाए, फुल फ्रेम किया जाए इनको। राजीव अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए राजीव जी। दर्शक सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं आपकी बात, और तमाम इस देश की जो न्याय की रीढ़ हैं, तमाम न्यायमूर्ति और जज भी इस बात को सुन रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा। राजीव जी कहिए। हमने कह रहे हैं आप भरोसा रखिए के माध्यम से। अनीता जी बात हो जाए। मैं के न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने एसआईटी जांच करके निष्पक्ष किया है कि अगर विवेचना ना होती तो जांच में न्याय नहीं हो पाता, जांच ही प्रभावित हो जाती। रही बात प्रभात गुप्ता की हत्या की, प्रभात गुप्ता की हत्या के साक्ष्य हैं कि अजय मिश्रा टेडी ने उस मुकदमे को हर जगह पे मैनेज किया है। गोपाल चतुर्वेदी कौन है? आदरणीय के न्यूज से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइएगा जरूर आगे कि गोपाल चतुर्वेदी कौन है, क्यों उन्हें लेकर आया गया। मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, और मैं अभी भी देर से जो आया, मैं पिटीशन तैयार करा रहा था कि मैं चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन डालने वाला हूं कि 22 तारीख के बाद आखिरी तारीख ना बढ़ाई जाए कि राजीव गुप्ता की भी हत्या हो सकती है, कि वो चाहते हैं ये मुकदमा ना चले, वो चाहते हैं मुकदमा ना शुरू हो, वो अंतिम सुनवाई के लिए वो बार बार तारीख बढ़ा रहे हैं। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, आखिर कितनी तारीख देंगे? हमें न्याय दिलवा दीजिए। अनीता अग्रवाल जी, आप वकील हैं, आप हमारी तरफ से खड़े हो जाइए। हम आपको नहीं, पूरी बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमें न्याय तो मिले। हम 22 साल हो गए, 24 साल के थे, आज 48 साल के हो गए। आखिर मैडम हम लोग कहाँ जाएं? हम हाईकोर्ट इस बार तो हम माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ लेंगे। अगर हमारे वकील बात नहीं कर पाए तो हम हाथ उठा के खड़ी कर देंगे कि हमारी फाइल, हमें न्याय दिला दीजिए। अरे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाए। 22 तारीख के बाद तो मैं हर हालत में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मुझे पूरी सरकार पे भरोसा है मैडम, पूरी सरकार पे भरोसा है। मैं पुनः आपको न्यायालय पे भरोसा रखिए, चिंता न करिए, जो होगा वो सही होगा। आप न्यायालय पे भरोसा करें तो आप निश्चित रहिए। और देखिए, आप न्यायालय पर ऊपर वाले भरोसा रखिए, और बाकी हमारी पार्टी कभी भी गलत व्यक्ति साथ नहीं देती है, इसको निश्चित रहिए। ये आपने देखा है कि मुख्यमंत्री ने मैं तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ, मैं तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ ना आपके सामने। मैं तो पार्टी की बात करूंगी ना कि हमारी पार्टी कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का साथ दे। के न्यूज पे आशीर्वाद दीजिए कि 22 तारीख को हमारे फैसले की अंतिम सुनवाई हो जाए और आदेश सुरक्षित होकर राजीव गुप्ता और राजीव गुप्ता की मां को भी न्याय हो जाए। नहीं तो अभी तो आधे बाल पक्के हैं, मालूम नहीं कितने पक जाएंगे, हमें नहीं मालूम। मैं तो अपनी बीवी, अपनी माँ का मंगलसूत्र भी बेचने को तैयार हूँ कि हमें न्याय मिल जाए, हमें फीस जमा होकर हमें न्याय मिल जाए। अनीता जी, बहुत मार्मिक बात कही है, और राजीव गुप्ता ने यह कहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर 22 तारीख को न्यायालय से उन्होंने प्रार्थना की है, उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की है कि भाई उनको न्याय मिल जाए, वो क्या क्या करने को तैयार हैं। वो 22 साल से तारीख दर तारीख लाइन में लग रहे हैं। इससे ज्यादा आप फील करिए, हम और आप राजीव गुप्ता की जगह रखें कि हमारे किसी परिजन का कत्ल कर दिया गया है, और उसके बाद ये हालत हो कि तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख, ये तय नहीं हो पा रहा कि प्रभात गुप्ता खुद क्या जहर खा के मर गए। प्रभात गुप्ता को किसी ने मारा कि खुद आत्महत्या कर ली उन्होंने। ये देखिए सिस्टम का दर्द है। अनीता जी, कृपा करके सुनिए, आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ये राजीव गुप्ता को न्याय दिलवाइए। भारतीय जनता पार्टी नीति और नियम सिद्धांत वाली पार्टी है, न्याय दिलवाइए इनको। मुख्यमंत्री ने इस बहुत बेहतरीन काम किया है किसानों के मसले में, और इसमें भी इनकी सुरक्षा, इनके परिवार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। मैं के न्यूज के माध्यम से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात का निवेदन करता हूं, उनसे इस बात की मांग करता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना में अगर उसकी जान चली गई तो बहुत खराब संदेश जाता है। अनीता जी, नागरिक की सुरक्षा सरकार की, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त, चिंता ना करिए, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है।
मैंने क्या कहा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की व्यवस्था सुरक्षा ही सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। न्यायालय जो फैसला करेगा वो ठीक करेगा और बाकी जो ये बात है पार्टी तय नहीं करेगी, न्यायालय तय करेगा। पार्टी जो है गलत का कभी साथ नहीं देती, ये इसको निश्चिंत रहिए और हमारी पूरी उम्मीद है कि राजीव गुप्ता का ये सवाल है। अनीता जी एक सवाल के साथ हम चाहते हैं। राजीव गुप्ता एक सवाल करना चाहते हैं। अनीता जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। अनीता जी एक पेन ले लीजिए, मैं आपको नोट करा रहा हूँ। 16/6/2004 ये अजय मिश्रा टेनी प्रभात गुप्ता की स्टेट अपील है। स्टेट अपील का मतलब जान रहे गवर्नमेंट अपील। राज्य सरकार ने 2004 में इसे दाखिल किया था और 211/2004 हमारे पिताजी ने दाखिल किया, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों कनेक्टेड हैं। सरकार की तरफ से जो वकील, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये पिटीशन है। स्टेट की तरफ से सरकारी वकील अपनी बात नहीं कहते हैं, खामोश रहते हैं। क्योंकि मैंने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा आपसे मतलब क्या है इसमें, हमारे भाई की हत्या हुई, वो कहते हैं आपसे मतलब क्या, आप प्रवक्ता हैं और बहन है हमारी। मैं आपसे निवेदन करूंगा 22 तारीख से पहले हम आपको जरूर याद दिला देंगे, 22 अगस्त को डेट लगी है कि सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी कर दी जाए कि सरकार इस मुकदमे में तारीख नहीं चाहती है और तारीख ना बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट की तरफ से एक अगर ये बात कही दी जाएगी तो राजीव गुप्ता को प्रभात गुप्ता की हत्या में 50% न्याय मिल जाएगा उसी दिन। तारीख इसीलिए बढ़ जाती है कि स्टेट की तरफ से जो काउंसिल है वो बोलते ही नहीं इस मामले पर। ऐसा नहीं कि स्टेट के काउंसिल नहीं बोलते, आपके अपने भी काउंसिल होंगे, वही बोल सकते हैं जो स्टेट। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट के काउंसिल को कभी सरकार ये नहीं कहती कि आप उसको हाँ करिए ना करिए। अरे मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं भी आपसे कह रही हूँ कि सरकारी वकील ऐसा नहीं कि तारीख लेता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है अनीता जी, यही तो प्रभावित करने का तरीका होता है, यही प्रभावित होता है। आप वकील हैं, अच्छी तरह जानती हैं, यही प्रभावित करने का तरीका होता है कि बोलो मत, वो भी टेने के प्रति कोई किसी की सद्भावना रहे होगी। राजीव गुप्ता कहिए, राजीव गुप्ता बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ एक दिन पूरी बात सुन लीजिए। जिसका हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में केस होता है वो हाई कोर्ट में लिमिट दाखिल कर देता है कि हमारे इस लिमिट में केस हो जाए। जिसका हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में कर देता है। आप भी जाके कर दिया कि हमारा कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या बात है, 16/24 में ऐसा तो है नहीं कि लिमिट कितनी सी बात है। अरे सुन लीजिए, मदद कर दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। एक बार मदद कर दीजिए कि इनको न्याय मिल जाए। इनको न्याय मिल जाए, आप भी वकील हैं। अरे हम भी तो उनको राय दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपका भी काउंसिल खड़ा हो सकता है। ये कौन सी बात हुई भाई, ये कौन सी बात हुई। चलिए बीडी नकवी साहब के पास चलते हैं। इससे पहले वो खबर दिखाई जाए जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। राजीव गुप्ता ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। प्रभात गुप्ता और राजीव गुप्ता के भाई हैं, जिनकी हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर है। राजीव गुप्ता ने के न्यूज के मंथन कार्यक्रम में अभी एक 40 सेकंड पहले ये आशंका जताई है कि अगर 22 तारीख को अगर उनके भाई के मामले में सुनवाई पूरी हो जाती है तो उनको न्याय मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी जान का खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। साफ तौर पर राजीव गुप्ता ने कहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। और कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप निश्चिंत रहिए, निशा खातिर रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत बड़ी बात कही। अब हम इस डिबेट के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। नकवी साहब से फाइनल कमेंट लेंगे। नकवी साहब, आपने सुना कि किस तरीके से चीज़ें हुई। राजीव जी ने अपनी बातों को रखा, अनीता जी ने चीज़ों को रखा। किस तरीके से क्या चीज़ें हैं इसमें बुरी तरीके से उलझी हुई हैं। राजीव गुप्ता बहुत भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, तारीख दर तारीख 22 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो सरकारी काउंसिल होते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं है। तो क्या ये भी एक तरीके से मूक समर्थन होता है? आपको बहुत अनुभव है न्यायिक व्यवस्था का। देखिए ऐसा है कि अनीता जी पार्टी को पूरी तरह जाहिर प्रवक्ता डिफेंड करेंगे। राजीव गुप्ता ने अपना दर्द बयान किया
और पूरी सहानुभूति हम सबको होनी भी चाहिए, क्योंकि वो विक्टिम है। और खतरा जो उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है, एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है। लेकिन मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं, उससे मैं अपनी बात कहूंगा कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। ये हमारे जूरिस्ट मुल्ला साहब का शेर था। और जो एक शेर और कहा गया, वो क्या गया, तेग तलवार को कहते हैं, अली सरदार जाफरी का शेर है सिस्टम पर। कितना अच्छी बात कही है, तेग मुंसिफ हो जहां दारू रसन हो शाहिद, तेग मुंसिफ हो जहां दारू रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस बस्ती में कातिल के सिवा। समझ लीजिए, जहां पर ये जो बात है, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, लोग कैसे साथ देंगे विक्टिम का, पॉइंट ये है। हम सब लोगों को सहानुभूति होनी चाहिए। सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट आई, उससे ईमानदारी का ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल अच्छी और जल्दी होना चाहिए। मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है जो हमारे राजीव गुप्ता साहब बता रहे थे, उस केस की डिटेल मैंने पढ़ी है, और जिस अंदाज से वो मिसहैंडल हुआ है, वो भी बात आई है कहीं ना कहीं, गूगल पर मैंने उसको फॉलो किया था। इसलिए मेरी उनकी आशंका बिल्कुल सही है, और मिस्टर टेनी को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन लेना चाहिए, ताकि पब्लिक में ये विश्वास जाए कि उनके मंत्री होते हुए ये सिस्टम प्रभावित नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है, बहुत ईमानदारी से, बहुत कॉन्शियस से। मैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ कॉन्शियस से कह रहा हूँ, मेरा कोई किसी से लगाव नहीं है, किसी भी आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल इंसाफ चाहिए, इंसाफ, और एक बड़ा ये मैटर है, इसमें कोई शक नहीं, और जल्दी हियरिंग होनी चाहिए, जल्दी डिस्पोजल होना चाहिए, जो भी है। मैं ये बात मैं कहना चाहूंगा। ठीक बात नकीब साहब, बहुत बेहतरीन। आमिर रजा, टेनी कब से लखीमपुर नहीं आए? जी, इस घटना के बाद से लगातार टेनी तो लखीमपुर आते जाते रहे, और इस बार भी अभी कुछ दिन पहले भी लखीमपुर में थे, तो लखीमपुर में उनका आना जाना रहा, क्योंकि वो कुछ दिन पहले अभी अपने बेटे से आशीष मिश्रा से मिलने के लिए जेल भी गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनका आना जाना है वो लगातार जारी है। अभी आप बात कर रहे थे MMM की, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में अगर संघर्ष होता है किसी घटना के बाद, अगर चाहे वो संघर्ष परिजन करते हो या यहाँ पर पब्लिक करते हो, तो उसको इंसाफ जरूर मिला है। चाहे यहाँ पर बात की जाए तो मधुमिता हत्याकांड में 9 मई को जो घटना हुई थी, 9 मई 2003 को, उसके बाद एक घटना हुई है यहाँ पर 24 दिसंबर 2008 को इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या हुई उनकी हत्या औरैया में थी, लेकिन चूंकि लखीमपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा यहाँ पर 11 मई 2015 को मंजूनाथ की हत्या हुई थी। मंजूनाथन चूंकि एक पेशे से इंजीनियर थे और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप को चेक करने के लिए गए थे। उसके बाद ये आशीष मंजूनाथ का जो हत्याकांड था पूरे देश में उस वक्त चर्चा में रहा। नकवी साहब को भी याद होगा और अनीता जी को भी याद होगा कि बहुत चर्चित मामला था। उसमें भी दोषी लोग जो थे वो जेल में गए, और इस बार आशीष मिश्रा के लिए जो फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं इंसाफ की जो एक यहाँ पर किरण निकली है, इंसाफ पर विश्वास लोगों को बढ़ा है, और उम्मीद है कि आज से जमानत रद्द हुई है, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द किया है, और यहाँ पर जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी और उनको जेल में भी रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर। नकवी साहब आपका भी बहुत आभार, अनीता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार, और राजीव गुप्ता आपका भी बहुत धन्यवाद और आभार। और इस उम्मीद के साथ में हम इस चर्चा को खत्म करते हैं कि जिस तरीके 22 सालों से राजीव गुप्ता अपने बड़े भाई प्रभात गुप्ता और राजू गुप्ता के हत्यारे या हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, खतरे झेलते हैं, मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ये बेटा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक किए हुए हैं। राजीव गुप्ता ने इस चर्चा के अंतिम चरण में इस बात को कहा कि सितंबर तक टेनी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उनके अंदर का जो विश्वास है, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के उन बेहतरीन जजेस के निर्णयों की वजह से एक आम आदमी के अंदर आता है। राजीव गुप्ता जैसे आम आदमी के अंदर ये विश्वास हमारी भारत की न्याय व्यवस्था दिलाती है। जब व्यक्ति हर जगह से निराश हो जाता है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, और जिससे जैसे आज लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश कृष्ण जी ने ये समझा कि वास्तव में इसमें तथ्य बड़े भयानक हैं, घटना बड़ी भयानक थी, ऐसे आरोपी को बाहर कैसे कर दिया जाए, इसी वजह से उन्होंने जमानत खारिज कर दी। MMM के बारे में हमारे सहयोगी आमिर रजा ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी कड़ियाँ जोड़ी, जो हमारा मंथन का
विषय था और हमने भी अपने विषय वस्तु दर्शकों को समझाने की कोशिश की। अब फैसला न्याय व्यवस्था को करना है, फैसला न्यायालय को करना है। हम यही उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश से, सरकार से, कि राजीव गुप्ता की सुरक्षा की जाए, जैसी उन्होंने आशंका हमारे कार्यक्रम में जताई है कि उनकी हत्या भी हो सकती है। मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। हमने सोनिया गांधी का जिक्र ये मंथन कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया था। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, आज भी 6-7 घंटे उनसे पूछताछ की गई। उनकी 2-3 बार तबीयत भी बिगड़ी, कल फिर उन्हें बुलाया गया है 11 बजे। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर दिया। चूंकि राष्ट्रपति से उन्होंने, राहुल गांधी ने अनुमति नहीं ली थी मुलाकात की, इसलिए उन्हें रास्ते से पुलिस ने उठा लिया। सांसदों को घसीटते हुए पुलिस एक डिटेंशन सेंटर में ले गई और वहां उन्हें रोक दिया गया, बैठा दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। उस डिटेंशन सेंटर में राहुल गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम वो चर्चित चेहरे मौजूद हैं जिनको आप लगातार सड़क पर, सदन में और टीवी पर देखते रहते हैं। यहाँ भी महंगाई की चर्चा छिड़ गई और गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।